तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज से मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है मकर संक्रांति, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, पूजा करूँगी। नहा वहा ली हूँ मैं, ये देखिए। चलते हैं पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ बनाऊँगी। अभी कुछ बनाई नहीं हूँ क्योंकि सुबह से ही मैं भीड़ी थी। तो बाहर में आंगन उंगन धोई, झाड़ू पोछा की। और अब अभी टाइम हो रहा है 11 बज गया है, क्योंकि 5 बजे से मैं लगी हूँ। लेकिन सारा काम करते करते और ठंड ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा देर बैठ गई। क्योंकि थोड़ा सा धूप निकला है तब मैं नहाई हूँ। सुबह से तो कुहासा किया हुआ था, उस टाइम मैं नहाने का एकदम हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि हल्का मुझे सर्दी भी है, ठीक नहीं हुआ था। उधर से घूमी हूँ, तब से मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और हाँ, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा अपने पैरों को आलता से रंग लूँगी, क्योंकि त्यौहार में पैर आलता से रंग के पूजा वूजा करना चाहिए सुहागिन औरत को। तो मैं जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं इसी तरह से अपना पैरों रंग के पूरे नियम से पूजा करती हूँ। चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, सोमवारी हो, शिवरात्रि हो, सारे त्यौहार में मैं अपने पैरों को अच्छी तरह से आलता से रंग के ही पूजा वूजा करती हूँ। तो धूप में ही मैं आंगन में आ गई थी आलता लगाने के लिए। नहा वहा तो मैं ली हूँ, बस आलता लगाऊंगी और पूजा कर लूँगी। उसके बाद बच्चों लोग को चूड़ा दही सब बना के दूँगी। अभी सब बच्चे नहाए भी नहीं थे, सबको ठंड लग रहा था, तो मैं ही सबसे पहले नहाई हूँ। तो चलिए आलता उलता लगाते हैं, उसके बाद सीधा मैं पूजा वूजा करके एक ही बार मिलती हूँ आप सबसे। तो देखिए मैं आ गई हूँ अब किचन में। पूजा मेरा हो चुका है और अब मैं बच्चे लोग के लिए बना दे रही हूँ चूड़ा दही। तो आज के दिन शुरुआत इसी से करना चाहिए। तो नाश्ते में ये हम लोग का सुबह का हो गया चूड़ा दही। और आज मकर संक्रांति है, तो सब सुबह सुबह पहले नहा वहा के चूड़ा दही खाते हैं। चूड़ा दही, तिलकुट, गुड़ सब मिक्स करके, और उसी को खाना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप दोपहर में कुछ भी बना लीजिए, नमकीन चावल, पुलाव या कुछ भी। तो सुबह सुबह पहले इसी से शुरुआत करना चाहिए आज के दिन। तो चलिए बच्चों लोग का भी मैं बना के रख ले रही हूँ, तीनों बच्चों का है। सब एक एक करके अपना नहाएंगे, उसके बाद खाएंगे। अभी नहाया कोई नहीं था क्योंकि सबको ठंड लग रहा था। तो चलिए थोड़ा सा और हो जाएगा, ऐसे तो 11 बज रहा है, तो सब आराम से नहा के अपना खा लेंगे। वो लोग को बना के रख दे रही हूँ और मैं फिर उसके बाद ले लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हस्बैंड का भी लेट था, वो बोले थे मैं लेट से नहाऊँगा। तो दाढ़ी उड़ी बनाएंगे, लेट से नहाएंगे। तो चलिए इसमें ऊपर से मैं गुड़ वगैरह सब तो डाल दी थी, बस ऊपर से ये तिलकुट डाल रही हूँ। और ऐसे प्लेट में भी दे सकते हैं आप, लेकिन मैं कटोरी में ही बना दी हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया बच्चों लोग का कंप्लीट रेडी, और कितना अच्छा लग रहा है। आप तो इस तरह से बीच में भी कभी खा सकते हैं, लेकिन साल में बस एक ही बार खाने का इस तरह मिलता है मौका। बीच में कभी उतना याद ही नहीं रहता है कि ऐसे भी आप खा सकते हैं नाश्ते के तौर पे। बस हम लोग तो साल में एक ही बार इस तरह बनाते हैं और खाते हैं। तो दही मैं 2 केजी मंगाई थी होटल से ही। काफ़ी सारा भी सर्दी है सबको, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं मंगाई थी, उतना में ही मेरा बच गया था दही। तो थोड़ा मेरे जो कल परसों से मैं मटर ला के रखी हुई थी 1 केजी, संडे को मैं गई थी पूजा करने, उसी दिन मैं लाई थी। तो चलिए इसको छील के रख लेते हैं, डिब्बे में स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था, और ज़्यादा दिन ऐसे रख देने से भी गल जाएगा मटर। तो नमकीन चावल भी बनाऊँगी, इसलिए मैं मटर छील के रख ले रही हूँ। और धूप में से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो चलिए बच्चों लोग का तो बना दी हूँ, मैं थोड़ा सा बना के अपने लिए लेके आंगन में बैठ के खाऊंगी। आधा 1 घंटा बैठूंगी, उसके बाद मैं नमकीन चावल या पुलाव जो भी बनाऊँ वो बनाऊंगी। तो ये मैं प्रसाद दिखा रही है, क्योंकि ये पूजा की थी वही वाला प्रसाद, मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा समय मिला दे रही हूँ। इसको भी डाल लेना चाहिए।
और मैं अपने लिए अब थोड़ा सा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो हस्बैंड मुझे कुछ बोल रहे थे, वही मैं उनसे बातें कर रही थी। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी सर्दी हुआ है, गला भी मेरा बैठा बैठा जैसा लग रहा होगा। तो चलिए मैं अपने लिए थोड़ा सा बना रही थी। ये देखिए, तीसरी प्लेट में मैं ले ली हूँ। दही भी मैं थोड़ा ही सुनूंगी। देखिए 2 kg दही था मेरा, और ढेर सारा दही बची भी गया है, फ्रिज में मैं रख दी थी। ऐसे तो घर में भी दही जमाते हैं, बहुत ही अच्छा जमता है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहीं, हम लोग का सामने ही है होटल, वहीं से मंगवा ली थी। पहले मैं माँ के यहाँ रहती थी, मायके, तो मैं ही जमाती थी दही। और डेयरी दूध का दही घर का और भी अच्छा बनता है, लेकिन मैं यहाँ ससुराल आने से कभी नहीं घर में बनाई हूँ। ऐसे बीच में खाने के लिए बनाती हूँ, लेकिन मकर संक्रांति में मैं ख़रीद के ही लाती हूँ दही। और अच्छा था, होटल का दही भी एकदम थोक दही था और मीठा था एकदम, तुरंत का फ्रेश दही देते हैं वो लोग। तो चलिए धूप में बैठ के आराम से खा लेते हैं, और उसके बाद मैं आराम से बनाऊंगी। पुलाव तो मेरी छुटकी भी खाई थी, वो भी चाव से खाई थी चूड़ा दही, उसको भी अच्छा लगा। दही तो ऐसे भी वो खाती ही है, चावल वावल के साथ भी देते हैं तो खा लेती है। तो चूड़ा दही गुड़ तिलकुट से मिक्स करके उसको भी दी थी, वो भी आराम से खा ली थी। उसका भी नाश्ता यही हो गया था। चलिए बैठ के मैं आराम से धूप भी लूँगी और खा भी लूँगी, क्योंकि घर के अंदर तो इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है अभी, और ये लास्ट जनवरी का ही सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ठंड गिर रहा है। उसके बाद तो फरवरी से उतना ठंड नहीं लगेगा। और धूप इतना अच्छा निकला था ना, सुबह में तो एकदम लग ही नहीं रहा था कि धूप निकलेगा। मैं 5 बजे सुबह से ही उठ के आंगन धोने लगी थी। 5 बजे तो उतना नहीं पता चला था क्योंकि अंधेला था। फिर थोड़ा सा जो इंजोला हुआ 5:30-6 बजे, इतना कुहासा गिरने लगा, पूरा एकदम शीत जैसा, पूरा पानी जैसा टपक रहा था। उस टाइम अगर धोती तो नहीं धो पाती आंगन, क्योंकि ज़्यादा, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था सुबह में। तो मैं 5 बजे अंधेला में ही अपने आंगन उंगन धो ली थी। उसके बाद मैं घर में झाड़ू पोछा की। तो चलिए मेरा हो गया खाना, अब आराम से मैं जा रही हूँ, बनाती हूँ। तो गोविंद भोग चावल का मैं पुलाव जैसा ही बना दी थी। ये मैं प्याज व्याज भूंज के इसको भी हल्का सा इसमें भून ले रही हूँ, और बस मैं पानी डाल दूँगी। कैमरा ऑन करने के लिए भूल जाती हूँ, क्या करूँ, कभी कभी याद ही नहीं रहता है कि वीडियो ही बनाना है। तो जब प्याज व्याज भून ली थी, थोड़ा सा मैं अदरक और मिर्च का पेस्ट भी इसमें भूंजी हूँ प्याज के साथ, और ऊपर से मैं जीरा गोलकी का पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, ये सब डाल के हो जाएगा मेरा कंप्लीट। तो गोविंद भोग चावल है ये, इसको खिचड़ी जैसा ही बोल सकते हैं। ऐसे दाल तो मैं नहीं डाली हूँ इसमें, तो पुलाव ही हो गया ये। तो बस थोड़ा सा इसमें हल्दी जाएगा और जीरा गोलकी का पाउडर। तो पानी में अंदाज़ा से डाल दे रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, बच्चे लोग सबको पसंद आया था। छोटा बेटा तो मेरा और मांग रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि बच जाएगा। तो गोविंद भोग चावल थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए हल्का कम ही बनाई थी मैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आप सबको, जो पेस्ट बना के मैं रखती हूँ लहसुन और मिर्च का। इसमें अदरक भी कभी कभी पीस के डाल देती हूँ, पर आज इसमें सिर्फ मिर्च और लहसुन था। और ये मटर में स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में डब्बा में करके। तो इसमें जा रहा है हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाली थी, और थोड़ा सा जीरा गोलकी का पाउडर, जीरा गोलकी का पाउडर मैं आधा चम्मच डाली हूँ, और सेंधा नमक डाली हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस के लिए मैं गुड़ डाली थी इसमें। ऐसे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ ही डाल दी थी क्योंकि वो थोड़ा सा दही चूड़ा में खाने के लिए फोड़ के रखी थी। तो वही मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा गुड़, ताकि इसका बैलेंस बन जाए, नमक और मीठा दोनों का आ जाए इसमें स्वाद। कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा बना था। इस तरह गोविंद भोग का चावल का तो सिर्फ खीर ही बनाते हैं, पर इस तरह का पुलाव भी बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ मेरी बेटी नहीं खाई थी, नहीं तो हम लोग सब, मेरे दोनों बेटा मैं खाई थी आराम से, उसको नहीं पसंद आया था। तो ये मैं थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ इसमें।
और हस्बैंड तो मेरे खाते ही नहीं है ये सब पुलाव वगैरह। तो चलिए, ये तो मेरा बन गया और अपना वीडियो भी एंड करूँगी, क्योंकि अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो छोटा छोटा वीडियो ही मैं लाऊंगी, देखूँगी ठीक रहेगा तो उसके बाद आराम से पूरे दिन का रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी अच्छी तरह से। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ फिर आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए मेरा वीडियो।